हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 5, जिसका नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है। तो चलिए पाठ 5 शुरू करते हैं। चलो रंग की एक बूंद से पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पे आपको 2 पैटर्न दिए गए हैं, पैटर्न ए और पैटर्न बी। मैंने ये पैटर्न रंग की एक बूंद से बनाए हैं, तुम भी इन्हें बना सकते हो। अपने पैटर्न बनाओ। कागज़ का एक टुकड़ा लो, उसे आधा मोड़ लो। मोड़ को खोलो और बीच की रेखा पर रंग की एक बूंद डालो। इसे 2 बार मोड़ो और कागज़ को दबाओ ताकि रंग फैल जाए। इसे खोलो और देखो, एक सुंदर सा पैटर्न तैयार है। क्या तुम इस पैटर्न को कुछ इस तरह से काट सकते हो कि ये आईने में एक पूरा चित्र बने? बनने वाले 2 बराबर टुकड़े हो जाएं। तुम यह कितनी तरह से कर सकते हो? तो हाँ, हम ये कर सकते हैं, एक ही तरह से कर सकते हैं। पर फिर है इस पैटर्न को देखो। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दिया हुआ है। बिंदु रेखा इस आकृति को 2 आधे आधे भागों में बांट रही है, लेकिन जब इसे उस रेखा के साथ साथ मोड़ा जाएगा तो बायां आधा भाग दाएं आधे भाग को पूरी तरह नहीं ढक पाएगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग ऐसे नहीं हैं कि वे आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बना सकें, तो चित्र नहीं बन पाएगा। अब दूसरी आकृति को देखो। अगर तुम इसे बिंदु रेखा पर मोड़ो तो दायां भाग बाएं आधे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। इसलिए ये दोनों आधे भाग आईने में रखने पर पूरा चित्र दिखाएंगे। अब इन चित्रों के लिए भी इसी तरह सोचो। तो यहाँ पे आपको जो चित्र दिया हुआ है, फिर है बिंदु रेखा से 2 भागों में बांटी गई आकृतियों में से कौन कौन सी आकृतियाँ आईने के आगे रखने पर पूरा चित्र बनाएंगी। तो यहाँ पे आपको ये आकृतियाँ दी हुई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी आकृति पूरा चित्र बनाएगी। तो पहली आकृति पूरा चित्र बनाएगी, दूसरी भी पूरा चित्र बनाएगी, पर तीसरी आकृति नहीं बनाएगी। चौथी आकृति बनाएगी, 5वीं बनाएगी, 6ठी भी बनाएगी, 7वीं भी, 8वीं आकृति भी बनाएगी, पर 9वीं नहीं बनाएगी। 10वीं बनाएगी, 11वीं भी बनाएगी, पर 12वीं आकृति नहीं बनाएगी। 13वीं आकृति बनेगी, 14वीं आकृति नहीं बनेगी और 15वीं आकृति बनेगी। फिर है आईने के खेल। पहला, यहाँ एक कुत्ते का चित्र दिया गया है। तुम यदि एक आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखते हो तो चित्र का कुछ हिस्सा तो आईने के नीचे छिप जाएगा और बचा हुआ चित्र आईने में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप आईना रखेंगे तो चित्र कुछ ऐसा दिखेगा। सफ़ेद बक्से में बने चित्र को देखो। तुम किस बिंदु वाली रेखा पर आईना रखोगे ताकि ख आकृति दिखाई दे? यह भी बताओ कि चित्र का कौन सा हिस्सा आईने के नीचे छिप जाएगा और हम आईने को बिंदु वाली रेखा पर रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आईना कुछ इस तरह से रखेंगे कि जो हमें ख आकृति मिले। फिर है, अब सफ़ेद बक्से में बने चित्र पर एक ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ रेखा खिंची हुई है वहाँ पे आईना आएगा। दूसरा चित्र भी आप देख सकते हैं। तीसरे चित्र में भी कुछ ऐसे ही है और अगले चित्र में भी ऐसे ही है। फिर दूसरा, वेंकी ने
लाल और सफ़ेद आकृतियाँ बनाई हैं। सफ़ेद बक्से पर ऐसी रेखा खींचो जिस पर आईना रखने के साथ वाला चित्र आईने में दिखाई दे। पहले बक्से में देखो कि रेखा कैसे खींची गई है, जिससे कि इस आईने में देखने पर साथ वाला चित्र दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कै पे आप रखेंगे जहाँ पे लाइन बनी हुई है, इस तरीके से रखेंगे जो हमें ये चित्र मिलेगा। ख में रेखा इधर आएगी जहाँ चित्र में बनी हुई है। ग में भी आप देख सकते हैं, घ में भी देखिए, ड में भी देखिए। फिर है आधा घुमाव। एक राजा था। राजा बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा के ले जाता था। राजा को तिजोरी देखने में ऐसी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तिजोरी। तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी। हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी बंद हो जाती थी। राजा बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुली और बंद तिजोरी। राजा को याद नहीं रहता था कि तिजोरी किस निशान से बंद होगी। फिर है एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता था। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वह तरकीब क्या थी? राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल पर एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। राजा के पास अलग अलग हैंडल वाली कई तिजोरियां थीं। जांच करो कि किस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, गलती हो सकती है इन सभी में। इनमें से हर एक समस्या का हल करने के लिए तुम क्या करोगे? निशान लगाओ। तो इसमें हम निशान लगाएंगे। आधे घुमाव के बाद वैसे का वैसा अंदाज़ा लगाओ कि नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी ही दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आकृतियाँ सारी ही ऐसी दिखेंगी। क्या यह बात बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ, तो अपने अंदाजे से जांच करो। इसका एक तरीका है, तुम इसे इस तरह से कर सकते हो। कोई भी एक आकृति लो, एक कागज़ पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमाओ। देखो क्या घूमने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरा कर रही है? देखो, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपने कोई आकृति बनाई, ट्रेसिंग पेपर पर उसे ट्रेस करा और आप उसको घुमा के देखेंगे, अगर वो उसको पूरा ढक रही है तो वो आकृति पूरी है। अभ्यास का समय। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे कौन से अक्षर हैं जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, HINOSXZ। इनको आप घुमा के लिखेंगे तो फिर भी ये ऐसे ही दिखाई देंगे। दूसरा, नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे? तो इसका उत्तर है MOW, SWIMS,
SISNOON। तीसरा 0 से 9 के अंकों को आधा घुमाओ। इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है 0, 1, 8। चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसे ही दिखती हैं। तो इसके उदाहरण हैं, 2 अंकों की संख्या है 11, 88 और 18। 3 अंकों की संख्या है 101, 111, 181, 808, 818, 888, 801, 108। और 4 अंकों की संख्या है 100, 1001, 1111, 8888, 188, 8118, 1008, 1000। पांचवा, नीचे दिए गए चित्र में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिन जिन चित्रों पर निशान लगा है वो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे ही दिखाई देंगे। अब है गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? तो किस लिए उपयोग करते हैं? चलो पवन चक्की जैसी एक खिलौना बनाएं। पहला, कागज का एक टुकड़ा लो, इसे चित्र की तरह मोड़ो, कागज के नीले भाग को काटो, तुम्हारा कागज टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे चित्र बना हुआ है वैसे ही आपको ये करना है। चौथा, इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ों को खोलो, चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक न पहुँच जाओ। कागज कुछ ऐसा दिखेगा। छठा, एक पेन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो। अब चित्र के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लटका दो। आपकी पवन चक्की तैयार है। इसको लेकर दौड़ो और फिर देखो यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है? इसका उत्तर है हाँ। क्या यह आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है? चर्चा करो। इसका उत्तर है हाँ। 1/4 घुमाव। क्या यह पंखा 1/4 घुमाने पर वैसा ही दिखेगा? हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, घुमाने से पहले और 1/4 घुमाने के बाद। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? तो यह पहले जैसा नहीं दिखेगा। अब है अभ्यास का समय। कै नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियाँ पहले जैसी दिखाई देंगी? निशान लगाओ। आधा घुमाए जाने पर आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी, उस पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली आकृति में क्रॉस का निशान लगा है, दूसरी में टिक लगा है, तीसरी आकृति में क्रॉस, चौथी में टिक, पांचवी में भी क्रॉस, छठी में टिक,
7वीं में क्रॉस, 8वीं पे टिक। ख, आकृतियों में इसी तरह के बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखाई दें। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं ताकि ये जो आकृति हैं इनको आधा घुमाने पर ये पहले जैसी ही दिखाई दें। तो यहाँ पे आप चित्र को देख के कर सकते हैं। फिर है 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं। ये 1/4 घुमाने पर कैसी दिखाई देंगी ये आपको बताया गया है, और आधा घुमाने पर कैसी दिखाई देंगी ये आपको बताना है। फिर है ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती और कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी दिखती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली, दूसरी आकृति, तीसरी और चौथी। फिर है कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा, तो वो है क। फिर है इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। तो यहाँ पे आपको इस आकृति को बनाना है। फिर है 1/6 घुमाव। क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब है इसका अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो। 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखाई देंगी, चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और जब आप उनको 1/3 और 1/6 घुमाव करेंगे तो वो कैसी दिखाई देंगी। तो ये सारी आकृतियाँ समान दिखाई देंगी। दूसरा, नीचे दी गई आकृतियों को देखो। क्या पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाव पर पहले जैसी ही दिखेंगी, उन पर सही का निशान लगाओ। क्या कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/3 घुमाव पर पहले जैसी नहीं दिखाई देंगी, उन पर क्रॉस का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन आकृतियों पे क्रॉस और टिक का निशान लगा है। कोशिश करो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वे पहले जैसी लगें। तो यहाँ पे देखिए ये आकृतियाँ जब आप इनको बदलोगे तो वो एक जैसी ही लगेंगी। तीसरा, कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/3 घुमाव पर पहले जैसी ही लगें और कुछ ऐसी आकृतियाँ बनाओ जो 1/6 घुमाने पर एक जैसी ही लगें। तो इसका उत्तर आपने पेज नंबर 85 पर करा है। यहाँ पे आप ये आकृतियाँ देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नीचे दी गई छवि में से एक चौकोर कागज दिखाया गया है जिस पर एक डिज़ाइन बना हुआ है। अब नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखें। इनमें से कौन सी आकृति दी गई छवि में दिखाया गया चौकोर कागज की तस्वीर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न 2, कमल 2 मीटर लंबी रस्सी को 3 टुकड़ों में काटता है। नीचे दिखाए गए टुकड़ों का कौन सा सेट उसे मिलने वाला टुकड़ा हो सकता है। तो ए, बी, सी, डी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 3, अजीमा ने ऊपर दिखाया गए ठोस आकार में कुछ मिट्टी को आकार दिया है। अब है ठोस को बीच से एक ही काट से काटती है। परिणाम स्वरूप बनने वाले 2 टुकड़े कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको
ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से आकृतियों का कौन सा जोड़ा एक साथ जुड़ने पर किनारे से किनारे रखकर एक वर्ग बना सकता है? यदि आवश्यकता हो तो आकृतियों को घुमाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। फिर है प्रश्न 5, रामलाल एक लकड़ी के ठोस टुकड़े को एक ही सीधी काट से दो भागों में काटता है। उसे जो दो टुकड़े मिलते हैं उनमें से एक इस तरह दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह मूल ठोस टुकड़ा हो सकता है जो रामलाल के पास था? तो इसका यहाँ पे आपको ये फोटो दी गई है, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।